थैंक यू रिचा। जो टोटल नंबर ऑफ रिलेशन होता है, कल हमने पढ़ा था, मान लो कोई आर है रिलेशन ए से बी में, कल हमने पढ़ा था ये आपका होता है 2 का पावर नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस बी, या 2 का पावर नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इनटू नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी। दिस इज द फॉर्मूला वी हैव रेड यस्टरडे। इसके बेसिस पे हम लोगों ने कुछ सवाल भी लगाए थे और इस सवाल को हम प्रोसीड करते हैं। जैसे एक सवाल दे रहे हैं, कल हमने कुछ सवाल दिए थे, आपने किए भी थे। अच्छा, हम फिर से बोल दे रहे हैं, कल सैटरडे 8 से 10 की क्लास होगी, कोई मिस मत करना, ठीक है? डोंट मिस द क्लास। 8 से 10 इस क्लास में केवल और केवल जितने सवाल हैं आपके मन में और मेरे मन में, वो सब डाउट्स कल क्लियर होंगे। तो कल की क्लास प्लीज मिस मत करिएगा। आज मैं लेक्चर ले रहा हूँ, कल मैं डाउट क्लियर करूंगा और बुकलेट के क्वेश्चन लगाऊंगा। जब मैं बुकलेट के क्वेश्चन लगाता हूँ वो क्लास मेरी ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि उसमें हम और आप बैठ करके चिंतन करते हैं, एक दूसरे से बातें करते हैं, और जो सवाल फंसता है उसमें हम लोग ढेर सारा मतलब बातें बना के रिजॉल्व करके कुछ ना कुछ उसको करके सॉल्व करते हैं। तो आप भी देखते हो कि हाँ, समस्या से निकला कैसे जाता है, ठीक है? तो तरीका सीखने को मिलता है। प्रॉब्लम सॉल्यूशन में जब आप खड़े रहोगे तो प्रॉब्लम सॉल्व करने का तरीका आएगा, खाली सॉल्यूशन देख लोगे तो समझ में नहीं आएगा। इसलिए साथ में जुड़े रहेंगे तो संघर्ष सीख पाएंगे कैसे करते हैं हम लोग। तो हमने कल ये वाला फॉर्मूला पढ़ा था कि नंबर ऑफ रिलेशन 2 की पावर नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए एंड नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी। हमने कहा था कि फाइंड रिलेशन। हाँ, जैसे सवाल है, हमने कहा था कि ए है आपका, ए है आपका भैया x such that, ये है आपका x such that x equals to x equals to 2n। यहाँ पे n आपका, यहाँ पे भैया n आपका बाबू, जहाँ पे आपका n जो है वो है नेचुरल नंबर। एक b है, एक b है x such that, y ले लो, y such that y equals to 4n, n belongs to नेचुरल नंबर, ठीक है? n belongs to नेचुरल नंबर। एक रिलेशन में बना रहा हूं a से b में, डिफाइंड है। रिलेशन कैसा है? x, y such that x is less than y और y less than 21, x belongs to set A, y belongs to set B। आपको ये रिश्ता बताना है कि क्या रिलेशन बनेगा। ऑल्सो फाइंड, ठीक है? तो सवाल क्या है? राइट आर इन रोस्टर फॉर्म, ऑल्सो फाइंड, नया सवाल बनाया होगा तुरंत, ठीक है? ऑल्सो फाइंड डोमेन एंड रेंज ऑफ आर। समय है 2 मिनट, समय शुरू होता है अब। गुड मॉर्निंग जानी बेटा। 14 और ऐसे चलता जाएगा बाबू। यहाँ पे y क्या आएगा? y क्या है? 4 का मल्टीपल है एंड नेचुरल नंबर 1 2 3 रखेंगे। 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 16, 20, 24, डॉट चलता रहेगा। ये आपका x का है और ये आपका y की वैल्यू है। मतलब a सेट a में 2 4 6 8 10 12 14 ये सब कंटेन होगा। सेट b में एलिमेंट्स कैसे कैसे होंगे? 4 के मल्टीपल होंगे, ऐसे होंगे। हम क्या करें, एक रिलेशन बनाना है आपको a से b में। रिश्ता तब बनेगा, a से b में रिश्ता तब बनेगा जब
जो a का एलिमेंट है बोले तो जो x है वो y से छोटा हो, और जो y है वो 21 से छोटा हो। x a का एलिमेंट है, y b का एलिमेंट है। तो y अगर 21 से छोटा हो तो 21 से छोटा मतलब क्या, y कैन बी 20, 16, 12, 8, 4। तो आइए देखते हैं, रिलेशन बनाते हैं। आपको पहले टेबल बना के दिखाते हैं, ध्यान दीजिएगा। देखिए ध्यान दीजिए कि ये मान लो आपका x है और ये मान लीजिए आपका y है भैया, और मैं कह रहा हूँ, ऑब्जर्व करा रहा हूँ आपको ऐसे। जैसे मान लीजिए कि y कैन बी व्हाट, y कैन बी 20। अगर y 20 हो जाए तो x क्या होना चाहिए, लेस देन y। x क्या क्या हो सकता है, तो 20 से छोटा x कहाँ से जाएगा, ये x कैन बी 2, 4, 6, 8, 16, 18। ये वैल्यूज x ले सकता है क्योंकि ये सारी वैल्यूज y से छोटी है। देख लीजिए, बात समझ में आ रही है। अच्छा 21 छोटा y कैन बी 20। अच्छा y अगर 16 हो जाए तो, y अगर 16 हो जाएगा तो x कैन बी 2, 4, 6, 8, 14, 16 तक जाएगा। अगर 12 हो जाए तो x कैन बी 2, 4, 6, 8, 10। y अगर 8 हो जाए तो x कैन बी 2, 4, 6। अगर y 4 हो जाए तो x कैन बी 2। बस, क्या ये बात समझ में आ रही है? ये टेबल समझ में आया आपको कि अगर x y में रिश्ता, हाँ अगर रिलेशन r डिफाइन करना है, x y से तब जुड़ा होगा जब x y से छोटा हो। अच्छा y 21 से छोटा है तो y कैन बी 20, 16, 12, 8, 4। देन in all these cases x can take these values in front of you. Is it clear? 20 केस में इतने रिश्ते बनेंगे। 2 का 20 से बनेगा, मतलब 2 20 से छोटा है और 2x का है और 20 y से बिलोंग कर रहा है। 4 का 20 से रिश्ता बनेगा। इतने रिश्ते बनेंगे यहाँ पे, ठीक है भैया, इतने रिश्ते बनेंगे। x की सारी वैल्यू आपका डोमेन कहलाएगा, y का सारा वैल्यू आपका रेंज कहलाएगा। कल हम लोगों ने पढ़ा था। तो y में क्या है आपका डोमेन, तो यहीं से निकल गया भैया, डोमेन तुरंत निकल गया। डोमेन क्या होगा, डोमेन ऑफ r, ये आपका क्या होगा डोमेन, ये सारी वैल्यू होगी। 2, 4, 2 है, 4 भी है, 6 भी है, 8 भी है, 18 तक जा रहा है। 2, 4, 6, 8, 18, ये सारी वैल्यू x की हो सकती है। और रेंज क्या है बाबू, रेंज ऑफ r, रेंज ये है y वैल्यू, मतलब 4, 8, 12, 16, 20। 4, 8, 12, 16, 20। दिस इज डोमेन एंड दिस इज रेंज। तो आपका डोमेन है 2, 4, 6, 8, 10। अतुलित, ऋचा, तो आप लोगों ने कुछ मिस कर दिया डोमेन में। और जो रेंज है, रेंज आपका है 4, 8, 12, 16, 20। रेंज सबका सही है, लेकिन डोमेन गड़बड़ हो गया। आप लोग समझ में आ रहा है क्यों गड़बड़ हो गया भैया? ख्वाहिश, अतुलित, यस सर। हाँ। तो डोमेन आपका, अच्छा तो रिलेशन कैसा बनेगा? रिलेशन अगर आप रोस्टर फॉर्म में लिखना चाहो तो रिलेशन आप लिख सकते हो यहाँ पे। आइए रिलेशन लिख के दिखाते हैं, कोशिश कर रहा हूँ दिखाने की। देखो, एक तो इन सारे एलिमेंट से 20 का रिश्ता, बोले तो 2, 20, 4, 20, ऐसे करते करते 18, 20। फिर इन सबसे 16 का बनेगा। वेट 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 वेट, 16 तक नहीं जाएगा ना बेटा, क्योंकि x शुड बी लेस देन y ना। तो अगर ये 16 हो गया तो 16 नहीं जाएगा, 14 तक जाएगा। एक क्या बनेगा आपका 2, 16, 4, 16, ऐसे करते करते 14, 16। ठीक है भैया? तो वैसे ही अब 12 के केस में क्या होगा, 12 के केस में बनेगा आपका 2, 12, 4, 12, 6, 12। बाबू आ रहा है कि नहीं आ रहा है बताने पे? भैया बताने पे आ रहा है? जानवी बेटा क्लियर हो रहा है हम क्या बना रहे हैं? यस सर। अच्छा अतुलित, आद्विका, कोई दिक्कत किसी को? यस सर, क्लियर है। अच्छा पीयूष बेटा, कोई दिक्कत आ रही है?
नहीं सर। अच्छा ठीक है, फिर अब इसका रिश्ता 8 से बनेगा, तो 2,8 4,8। इतना बड़ा सवाल आता नहीं एग्जाम में, ठीक है, आपको मैं खुद से बना के दिखा इसलिए रहा हूँ क्योंकि अगर कभी भी सवाल आवे तो आपको इसी में से कोई ना कोई सवाल मिले, तो मैं मैक्सिमम वेरिएशन अपने हिसाब से दिखा दे रहा हूँ, ताकि इतने सवाल डोमेन है जो बनते ही नहीं, इतना बना दिया। इसके बाद क्या है आपका 4, तो 2,4 यहाँ पे आपका ब्रैकेट करली ब्रैकेट क्लोज, तो सारे एलिमेंट आपके रिलेशन आर में आएंगे और आपका ये डोमेन हो गया, ये आपका रेंज हो गया। इसको आप छाप लें, समय है छापने के लिए 30 सेकेंड। छाप के हाँ बोलिएगा। बच्चे हो गए क्या? हम ए की वैल्यू निकाल रहे हैं, तो जब हम n की वैल्यू 1 रखेंगे तो 5 मिलेगा। n अब नेचुरल नंबर में 1 के बाद 2 रखो, 2 4 जाए 9 9 मिलेगा। 2 के बाद 3 रखो, 3 4 जाए 12 प्लस 1 13 मिलेगा। 4 रखो 17 मिलेगा। अगर आप ध्यान से देखो
तो एक एक ऑड नंबर छोड़ के नंबर मिल रहा है। 4 के बाद 7 नहीं मिला, 9 के बाद 11 नहीं मिला, 13 के बाद 15 नहीं मिला, 17। तो एक ऑर्डर है ऑड नंबर का जिसमें एक एक ऑड नंबर छोड़ के मिलता है। सिमिलरली 4n की बात करें तो क्या हो जाएगा, 4 का मल्टीपल 4 1 जा 4 2 जा 8 12 16 20। यहाँ पे ध्यान दो तो 2 यहाँ पे 2 नहीं आया, यहाँ पे 6 नहीं आया, यहाँ पे 10 नहीं आया, यहाँ पे 14 नहीं आया, बीच में 18। ये एक एक इवन नंबर छोड़ के अगर लिखना है उसका फॉर्मूला 4n होता है, और एक एक ऑड नंबर छोड़ के लिखना है उसका फॉर्मूला 4n+1 होता है। ये दोनों इंपॉर्टेंट है, जब हम लोग ट्रिग्नोमेट्री पढ़ेंगे तो वहां हम लोग यूज करेंगे 4n+1 और 4n को। तो 2n का मतलब इवन नंबर, सारे इवन नंबर। 4n का मतलब भी इवन नंबर लेकिन एक एक नंबर छोड़ के। 2 का मल्टीपल है नहीं, 4 का मल्टीपल है, एक एक इवन नंबर छोड़ के। वैसे ही 2n+1 या 2n-1, 2n+1 ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। 2n+1 2n-1 ये दोनों ही ऑड नंबर होते हैं क्योंकि इवन नंबर होते हैं 2n, इसमें 1 जोड़ें या 1 घटाएं ऑड नंबर ही मिलेगा, तो ये ऑड नंबर होता है। और 4n+1 एक एक ऑड नंबर छोड़ के, जैसे देखो यहाँ पे 3 नहीं मिला, 5 मिला, क्लियर। उसके बाद 7 नहीं मिला, 9 मिला, उसके बाद 11 नहीं मिला, 13 मिला, ऐसे करते करते चलते रहते। 17 के बाद क्या आएगा बताओ, अब 19 नहीं मिलेगा, 21 के बाद 23 नहीं होगा, फिर 25, और इस तरह से आपका चलता रहेगा। गुड गुड जानी बेटा। तो कहने मतलब क्या है कि दिस इज व्हाट योर सेट ए। सेट बी क्या है, सेट बी है आपका 3 का मल्टीपल, मतलब 3 का टेबल। तो 3 1 जा 3 2 जा 6 3 जा 9 3 जा 12 15 18 21 24 चलता जाएगा ऐसे। हमको रिश्ता बनाना है कि x इक्वल टू रूट वाई, या सॉल्व करना चाहें तो x स्क्वायर इक्वल टू वाई, स्क्वायरिंग कर दो ना, बात तो एक ही है भाई। नेचुरल नंबर है तो नेगेटिव तो होगा नहीं। सर आप तो बोले थे कि अब हम स्क्वायर हटाते हैं तो प्लस माइनस लगाते हैं ना, हम कह रहे हैं x भी नेचुरल नंबर है भैया, x क्या है नेचुरल नंबर है, y भी क्या है नेचुरल नंबर है, तो निगेटिव वाला आएगा ही नहीं। तो आप यहाँ पे सिंपल रूट y को x स्क्वायर इक्वल टू वाई भी लिख सकते हो, स्क्वायरिंग कर दो। तो हम क्या कह रहे हैं, आओ देखते हैं। तो रिलेशन कैसा बनेगा आपका, रिलेशन कैसा बनेगा, अगर अच्छा y क्या है 50 से छोटा है, y क्या है 50 से छोटा है, तो y आपका 50 से छोटा है, तो x को अगर आप 1 ले लो, x को आप अगर 1 ले लो y 1 होगा, x को अगर 2 ले लो तो y क्या होगा 4 होगा, ठीक है। और x को 3 ले लो y 9 होगा, 4 ले लो y 16 होगा। यहाँ इक्वलिटी लगी है ना, लेस देन की बात नहीं है, y 16 होगा। x को 5 ले लो y 25 होगा, हाँ x को 5 ले लो y 25 होगा, x को 6 ले लो y 36 होगा। क्लियर हो रहा है, y जो है x का स्क्वायर है ना, या इसका स्क्वायर रूट ले लो तो x निकल जाएगा, चाहे ये निकालो चाहे निकालो, दोनों तो मतलब सेम निकलेगा। 7 ले लो तो ये 49 होगा, 8 ले लो 64, लेकिन y को 50 से छोटा रहना है ना, तो अब इसके बाद y जा नहीं सकता, तो यहीं पे हम रुक जाएंगे। तो हमारा जो डोमेन होगा, डोमेन ऑफ R, डोमेन क्या भैया 1 2 3 4 5 6 7, और रेंज क्या बाबू, रेंज है भैया आपका, लेकिन 1 क्यों लेंगे, x तो 5 से स्टार्ट होता है, हो रहा है। यस सर। अरे वाह, गुड 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 गुड। वेट 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 वेट, गड़बड़ हो गया, गड़बड़ हो गया यार, ए से बी बनाना था ना। वेट 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 वेट, थैंक यू जानवी। हाँ एक बार रुक जाओ, मिस हो गया भैया, मिस हो गया। मिस क्या हो गया कि हम लोग को ए से बी में बनाना था, हम लोग को ए से बी में बनाना था, सॉरी सॉरी सॉरी, एक्सट्रीमली सॉरी बच्चों, प्लीज ध्यान दीजिएगा। तो अगर हम y क्या ले लें, आओ चलो देखते हैं। अच्छा x हम ले सकते हैं 5, अगर x 5 ले लें, x अगर हम 5 ले लें तो y क्या होगा, y 25। देखो इसमें 25 आएगा क्या, 3 के टेबल में 25 आता ही नहीं है, यहाँ 25 तो आएगा ही नहीं, तो 5 ले सकते ही नहीं है। अरे वाह, 5 अगर ले लोगे तो बढ़िया सवाल बन गया यार, मजा मजा आ गया सवाल में। देखो ध्यान दो, इसको मैं कंप्लीट करने जा रहा हूँ, समय है मेरे पास अभी, मैं इसको कंप्लीट करने जा रहा हूँ, ठीक है, ध्यान दीजिएगा सारे लोग। अच्छा देखो, तो ए क्या था आपका, ए था आपका 4n+1, तो हमें 50 तक हम लिख ही देते हैं। 25 के बाद क्या आएगा, 27 नहीं लिखना है, 29, फिर 31 नहीं लिखना है, 33,
फिर 37, फिर 41, फिर 45, फिर 49, है ना। और 50 के बाद नहीं लिखेंगे, क्यों? y को हमको लिख लेते हैं। अच्छा, तो y भी आगे जाएगा, x जो है स्क्वायर रूट है y का, तो इससे छोटा ही होगा, इतने में काम हो जाएगा। b क्या है बेटा? b मतलब y 3 है ना, 3 का मल्टीपल 24, 24 के बाद क्या आएगा आपका? 27, 30, 33, 36, 39, 42, क्लियर है? 3 का टेबल चल रहा है ये। 45, 48, 51 तो आगे हो जाएगा, तो उसके आगे जाना ही नहीं है, 50 आगे हमको जाना नहीं है, तो हम ए में इतना ही बनाए, बाकी चलता रहेगा, ऐसे डॉट डॉट दिखा दो, आगे भी चलता रहेगा, लेकिन हमें इतने से मतलब है। अच्छा, हम क्या कह रहे हैं कि x इक्वल टू रूट वाई या एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई। अगर हम x को 5 ले लें तो इसका स्क्वायर 25 है ही नहीं, तो हम 5 नहीं लेंगे। अब क्या है? अच्छा, अगर x को हम 9 ले लें, 9 का स्क्वायर भैया 81, पॉसिबल ही नहीं है। 9 का स्क्वायर क्या है? 81, जो कि पॉसिबल ही नहीं है। अगर पॉसिबल नहीं है तो कोई रिलेशन नहीं बनेगा, नल रिलेशन। ये कैसा है आपका? नल रिलेशन। अच्छा सवाल बन गया, ये आपका नल रिलेशन है। तो डोमेन क्या होगा आपका? हाँ, नल रिलेशन बेटा, वेरी गुड जानवी। डोमेन ऑफ आर 5, मतलब नल सेट है। रेंज ऑफ आर इज ऑल्सो 5। हाँ, बढ़िया सवाल बन गया यार। तो हम लोगों ने ध्यान भी दिया स्टार्टिंग में, बच्चे ने ध्यान दिया कि सर आप ए से बी में नहीं बना रहे हो, आप तो जनरल लगा रहे हो। तो बात यह है कि हमको ए से बी बनाना था, तो ए कैन नेवर बी 1 2 3 ऐसा कुछ। तो हमें ये देखा कि 5 लिया तो उसका स्क्वायर 25 एब्सेंट है यहाँ पे, 9 का स्क्वायर 81 एक्सीड कर गया, तो y तो 50 से छोटा होना है, 9 का स्क्वायर 81 एक्सीड कर गया। तो जो पहला सवाल हमने बनाया था 82 लिखा था, याद है आपको? हमने कहा y लेस देन 82, अगर ये वाला बना देते हैं तो ये सवाल सही, मतलब बढ़िया बनता, लेकिन ये और बढ़िया बन गया, नल बन गया। तो नल का भी एक केस आना चाहिए था हमारे सामने, तो नल रिलेशन हमारा बन गया। दिस रिलेशन इज नल रिलेशन, डोमेन और रेंज दोनों ही 5 है। एम्प्टी रिलेशन, नल या वॉइड रिलेशन। अच्छा, नल रिलेशन को हम लोग और भी कहते हैं, ये ट्रिवियल है कि नॉन ट्रिवियल है? इस रिलेशन का नाम ट्रिवियल रिलेशन है कि नॉन ट्रिवियल रिलेशन है? इस रिलेशन का नाम ट्रिवियल है कि नॉन ट्रिवियल है? अरे बोलो ना। सर ट्रिवियल है। बहुत बढ़िया, गुड। कल रिवाइज किए ही नहीं हो मतलब, बाकी बच्चे रिवाइज नहीं किए करते। सारे बच्चे रिज्वाइन करें सेम लिंक पे। हाँ गुड, ख्वाहिश। रिज्वाइन करें सेम लिंक पे, आगे बढ़ेंगे हम लोग। भैया एंड कर रहा हूँ।